हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। दिस इज आनंद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मास्टर। माय डियर व्यूअर्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में जो है मैं आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं और योर क्वेश्चन इज हाउ टू लर्न इंग्लिश। इज इट क्लियर? इस टॉपिक पर जो है मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि अब तक मैं जो है ग्रामर के ऊपर और आपके पोएट्री के ऊपर, ठीक है, इन सब चीज़ों पे मैं वीडियो बनाया, लेकिन अब जो है मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग कि आप कैसे बहुत कम समय में एक अच्छा जो है इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। ऑलराइट, इस पर जो है मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली यू ऑल नो दैट एवरीवन हैज अ विश टू लर्न दिस लैंग्वेज। अगर आप पूछोगे ना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का इंसान हो, कि क्या आप इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, यू वोंट बिलीव दैट स्पेशली इन आवर इंडिया, ठीक है, ये एक स्किल हो चुका है, ऑलराइट, कि इंग्लिश सीखना है। लेकिन सबसे बड़ा शॉर्ट कमिंग हम लोगों के अंदर ये होता है कि हम लोग जब इस खूबसूरत ब्यूटीफुल, ठीक है, लैंग्वेज को सीखने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी समस्या होती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इंग्लिश सीखने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो यू वोंट बिलीव कि 4-5 समस्या आप भी बता दोगे। आपका मतलब कॉमन समस्या क्या होता है? हैव यू एवर थॉट? आप बोलते हो कि सर वी डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ एम्बियंस, हमारे पास उस तरह का माहौल नहीं है। ऑलराइट, नॉट ए सिंगल फ्रेंड, एक दोस्त जो है ना इंग्लिश नहीं बोलता है। ऑलराइट, इसके बाद से जो है आप जब लैंग्वेज के अंदर एंट्री मारते हो तो आप बोलते हो कि सर बहुत पुअर वोकैब, बहुत ही पुअर वोकैब है। फिर आप बोलते हो सर कि हमारे पास उस क्वांटिटी में जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स नहीं है। फिर आप बोलते हो कि ग्रामर पे पकड़ नहीं है। इज इट क्लियर? फिर आप बोलते हो थोड़ा सा आगे बढ़कर, ठीक है, कि सर समझ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आई थिंक कि अगर आप इन तमाम समस्याओं को जो है एक साइड रखकर आप सिर्फ सीखने पर फोकस करते और इस चीज़ पे फोकस करते कि एक्चुअली में आपको ज़रूरत क्या है इस खूबसूरत लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो शायद आप सीख जाएंगे। इज इट क्लियर? आप जितने भी जो है निगेटिव इसके पर्सपेक्टिव उस पर वर्क कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो आपके दिमाग में इतना ज़्यादा डोमिनेट कर गए हैं कि आप वर्क नहीं कर पाते। अगर मेरे पास कोई भी मेरे ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, मैं यही प्रश्न उनसे पूछता हूँ कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होता है आपको सीखने में, ठीक है। या ये भी होता है कि 10 दिन 15 दिन के क्लास के बाद जो होता है ना, उनके चेहरा, बोलते हैं ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, उनके चेहरे से ये झलकता है कि वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है ना कुछ कर्व हो रहा है, कुछ टीज हो रहा है। उनसे जब पूछते तो बोलते कि सर वर्ड्स नहीं है, नहीं बोल पाते। बहुत सारी समस्या जो मैंने आपको बताया उस पर जो है वो लोग लगते हैं काउंट कराने। बट व्हाट आई थिंक, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि इस खूबसूरत भाषा को, ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ पर अगर आपने फोकस किया ना तो ये लैंग्वेज हमेशा के लिए आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। इज इट क्लियर? जो पहला पॉइंट है वो है आपका टंग। इज इट क्लियर? मैं कभी भी जो है किसी स्पेशल बुक का रेफरेंस, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स का, कोई स्पेशल वर्ड्स का, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं देने वाला हूं और ना ही देता हूं। बिकॉज आई बिलीव कि ये 3 प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उनका सही सदुपयोग किए तो आप स्वतः इंग्लिश बोलना शुरू करोगे और सीखोगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट टोंग। यू हैव ए ब्यूटीफुल टोंग गाइज। आपके पास टोंग है, नहीं रहता तब तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। सिंपली ये टोंग है, इनका यूज करिए आप जो जानते, यू नो वेल दैट इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ऑलराइट, इट्स मियर अ लैंग्वेज। ये एक भाषा है, इसको आप बोलिए। इज इट क्लियर? इसको आप बोलिए। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लगते हैं वर्ड्स को क्रैम करना। आप बताओ, आप जो भी भाषा बोलते हो
उसमें आप क्या क्रैम किए हो, क्या रटे हो, रट कर तो कोई भाषा बोल ही नहीं सकते हो। ऑलराइट, अक्सर आप जब गूगल करते होगे तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत थंबनेल और अट्रैक्टिव थंबनेल मिलता होगा कि इन वर्ड्स को जो है आप रट लो, इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। क्या लग रहा है, लाखों वर्ड्स है हमारे पास, आपके 100-50 वर्ड से हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इन स्ट्रक्चर्स को आप पढ़ लो, इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। माय डियर व्यूअर्स, दे आर जस्ट लैम एक्सक्यूजेस, लैम एक्सक्यूज है और कुछ नहीं है। कोल्ड कंफर्ट, झूठी तसल्ली है और कुछ नहीं है। आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आप वर्क कहां से शुरू करोगे। सबसे पहली बात, बिना एक पैसा खर्च किए भगवान का एक मतलब जो है सुपर फाइन गिफ्ट है आपके पास, टॉन्ग, इसका उपयोग करिए जितना ज़्यादा हो सके। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे, उतना इंग्लिश आएगी आपको, ये चीज़ याद रखना। द सेकेंड थिंग इज दैट कॉन्फिडेंस। इज इट क्लियर माय डियर व्यूअर्स? यू वोंट बिलीव दैट कि कितना इंपॉर्टेंट और यू कैन से दैट वाइटल रोल ये प्ले करता है इन एनी टूर, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य करने के लिए अगर ये आपके पास नहीं है, यू कांट डू दैट, आप नहीं कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के पास एक समस्या आती है, हेजिटेशन। अगर आपको पोडियम पर बुलाया जाता है, हेजिटेशन हो रहा है, ऑलराइट, पसीना आने लगते हैं, ये सब क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। माय डियर व्यूअर्स, इसके ऊपर वर्क करिए। ये एक अब्स्ट्रैक्ट चीज है, ये दिमाग का जो है ना एक स्टेट है कि आप फील क्या कर रहे हो। ठीक है, आप लगते हो सोचने कि मैं नर्वस हो रहा हूं, आई एम गेटिंग नर्वस और समथिंग एल्स, आई एम गेटिंग अपसेट, अपसेट हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। आप उन चीजों पर जो है काम करना शुरू करते हैं और ऊपर से आप नर्वस हो ही जाते हैं। सो रिमेंबर दैट, ये एक वर्ड है, आपने नोटिस किया होगा, ब्रासी। ब्रासी का मतलब होता है बेहाया। वैसे तो हम लोग के साइड में जो है ये एक पौधा होता है, लेकिन इससे आप जो है ना बड़ा अच्छा जो है एक लेसन सीख सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसको कहीं पर भी फेंक दीजिए फिर से ग्रो अप कर जाता है। मतलब ये यही बताता है कि जीवन में जिस तरह का, जैसे मैं देखता हूँ कि जीवन में जिस तरह का भी परिस्थिति हो, सामना करो, एक दिन आपको उस संकट से, उस प्रॉब्लम से जो है मुक्ति मिलेगी, बट सामना करो। ऑलराइट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। जब तक ये आप इसके ऊपर जो है काम नहीं करोगे बिल्डअप करने के लिए, तब तक आप कितना भी अच्छा मतलब वर्ड्स याद कर लो, सेंटेंस याद कर लो, ये जब कमी होगी आपको बोलने नहीं देगा। ऑलराइट, इसके ऊपर काम करिए। आपको जिस तरह का भी एम्बियंस मिल रहा है, परिवेश मिल रहा है, हो सकता है कोई आपसे बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर हो आपके क्लास में, आपके साथ में आपका कोई कलीग हो, कोई फ्रेंड्स हो, आप जितना जानते हो उतना यूज कर दो। इज इट क्लियर? आप जितना भी जानते हो, जो भी क्वांटिटी है आपकी इंग्लिश का, जितना जानते हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है उसको यूज करो। डोंट गेट नर्वस। अपने दिमाग को जो है ड्यूअल माइंड्स ना होने दो, क्योंकि जो ड्यूअल माइंड्स होता है ना, वो बहुत तरह का एरर आपके अंदर जो होता है ना पैदा करता है। आप अच्छे से जानते हो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास क्या आ जाता है जब थोड़ा बहुत आप कोशिश करते हो, सर पहले दिमाग में हिंदी आ रहा है और फिर जो है इंग्लिश, इस वजह से गैप हो रहा है बोलने में। देखिए, पहली बात तो ये समझना है कि ये एक विदेशी भाषा है। आपके दिमाग में वायरिंग हुआ है हिंदी का। स्वाभाविक सी बात है कि उस दिमाग में अगर इंग्लिश जैसी भाषा का वायरिंग करना है तो थोड़ा सा तो जो है आपको अपसेट होना पड़ेगा। उसको सही रूप से एक बार वायरिंग कर दिए, जीवन भर के लिए आपका हो गया। तो ये कोशिश करो कि आप अपने कॉन्फिडेंस का 100% यूज करो। अगर नहीं करोगे तो डैम श्योर है कि आपके पास सिर्फ समस्या आएगा और कुछ नहीं। नेवर थिंक कि आप जो बोल रहे हो गलत है, सही है। ठीक है, आप अपने लिए इंग्लिश सीख रहे हो, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, तो किसी दूसरे का जो है ना रिव्यू लेने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत गलत बोलते हो या कुछ भी। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल।
वे लोग जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं उनसे दूर रहिए। आपके पास जो भी है उसको इस टंग पर लेकर आइए और बोलिए। बाकी का काम जो होता है ना टीचर का होता है। आप गलत बोल रहे हो, सिंपली कोई बात नहीं है, वो लोग करेक्ट करेंगे, लेकिन आप जितना जानते हो उतना तो कोशिश करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, नेवर गेट ड्यूअल माइंड्स, कभी भी दोहरी दिमाग के साथ जो है इस भाषा पे काम मत करो, ठीक है। बहुत बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि यार मैं अच्छा इंग्लिश बोल रहा हूँ और उस समय एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटा सा वर्ड आपको सामने प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो कोई बात नहीं है, आप फिर से वर्क करना शुरू करो, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। डोंट थिंक दैट कॉन्फिडेंस। द नेक्स्ट वन इज दैट पेशेंस। इस खूबसूरत भाषा को सीखने के लिए यू मस्ट हैव पेशेंस माय डियर व्यूअर्स। आपके पास पेशेंस जरूर होना चाहिए। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये खूबसूरत भाषा, ये जितने लोग भी चैलेंज देते हैं कि 90 दिन के अंदर इंग्लिश सीखिए, ठीक है, 60 दिन के अंदर इंग्लिश सीखिए, माय डियर व्यूअर्स, इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ डीप ओशन, and like a deep ocean, it is full of mystery. You cannot, you know that, make it your own in just 90 days or 60 days. Remember that. ये जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे 90 दिन 60 दिन या फिर जो है कुछ घंटों में, कुछ ब्रीफ आवर्स में जो है आप इसे अपना बना लोगे। स्पोर्डिक इंग्लिश समझते हैं, छिटपुट इंग्लिश, स्पोर्डिक, थोड़ा बहुत जान गए तो आप ये मत सोचो कि आप इंग्लिश जान गए, ऑलराइट, 4-5 क्वेश्चन पूछने को जान गए, किसी खास टॉपिक पर रट कर 4-5 क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए 90 दिन में, तो क्या लग रहा है कि आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए? नॉट एट ऑल माय डियर व्यूअर्स, बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। सो इसके लिए जो है आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। आज गलती होगा कल सुधरेगा, परसों गलती होगा द नेक्स्ट डे जो है आप सुधारो। एक लंबी लड़ाई इससे लड़नी है, एंड ओनली देन, और तभी जाकर ये आपके ग्रिप में आएगा। सो व्हाट आई थिंक माय डियर व्यूअर्स कि आप इन 3 चीज़ों पे वर्क करना शुरू करो। आगे जो है इस चैनल पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, कौन सा स्टेप उठाना है। चलो एक छोटा सा पॉइंट्स पर और मैं आपके डिस्कस कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले, ठीक है, जब आप किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे तो आप है नहीं बिल्कुल कि आपको लेटर से जानने की जरूरत है, तो डायरेक्टली वी कम टू वर्ड्स, हम लोग वर्ड्स पर आ जाते हैं और वर्ड्स के कॉन्फ्लुएंस देकर हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो होता है कहाँ पर चले जाते हैं, सेंटेंस पे, और यही अगर आप सही से जान गए तो आप इंग्लिश जान गए, इजंट इट। तो वर्ड्स के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा आपको, ऑलराइट। अब रहा बात कि जब आप में से बहुत लोग ऐसे किए होंगे जो वर्ड्स के काफ़ी अच्छा स्टॉक रखे होंगे, ऑलराइट, लेकिन जब उनसे पूछो तो उनके सामने भी एक समस्या आता है कि वर्ड्स तो बहुत याद है, बट जब बोलने की मतलब टर्म होता है तो भूल जाते हैं वर्ड्स। यू नो व्हाई? वर्ड्स भी जो है ना हमारे पास 2 तरह से आते हैं। एक कैटेगरी होते हैं एक्टिव वर्ड्स और दूसरा होता है पैसिव वर्ड्स, ऑलराइट। एक्टिव वर्ड्स का मतलब हुआ वैसे वर्ड्स जो आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ऑलराइट। तो उन वर्ड्स के जगह काम करने, मतलब उन वर्ड्सों के जगह काम करने के बजाय आप पैसिव वर्ड्स, क्योंकि आपके अंदर एक पैशन आ गया, ठीक है। जैसे बहुत बार आप देखते होंगे आपको सजेस्ट किया जाता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, ऑलराइट। आप 2-4 दिन खरीदते हैं और उसके बाद से क्या होता है, शीशा के सामने बोलिए यार, हाउ डू यू थिंक इवन, कि कैसे सोच लेते हैं आप कि शीशा के सामने, मतलब आप खुद जो है कोई सक्सीड नहीं होता है इसमें, जनरली कुछ हो एक्सेप्शन डज एग्जिस्ट, अपवाद तो होता है, बट आई डोंट बिलीव, लेकिन मुझे नहीं विश्वास है कि आप शीशा के सामने एज ए बिगिनर के रूप में आप न्यूज़पेपर उठाए और उसको, डोंट ट्राई टू डाइव इन ओशन। तैरना है छोटे नदी में भी आप सीख सकते हो, सागर में क्यों कूद रहे हो, मर जाओगे, सिंपल सी बात है। छोटा छोटा आप प्रयास करो। तो लेट्स सी, जब आप वर्ड्स याद करते हो तो वर्ड्स पे फोकस करो कि एक्टिव वर्ड्स पर आप पाओ।
एक्टिव वर्ड्स पर। एक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं? जो आप अपने डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इनका अगर ग्रिप सही से हो जाए तो आप स्टार्ट कर दोगे इंग्लिश बोलना, ठीक है। आप अपना देखो इंटरेस्ट किस में है, लाइकनेस क्या है, हॉबी क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीज आप बहुत ज्यादा बात करते हो उनके ग्लोसरी पर आप वर्क करो, वो एक्टिव वर्ड्स है। वैसे मैं आपको जो है लिस्ट जरूर प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले कुछ वीडियो में जो है एक्टिव वर्ड्स का। और एक चीज याद रखिएगा, लाखों वर्ड्स है और इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे डिक्शनरी के हर वर्ड को याद करके क्रैम करके बैठा हो, नहीं होता है। कुछ वर्ड मैं आपको एक छोटा सा रूटीन दे रहा हूं, उसको फॉलो करके देख लीजिए। आप 24 आवर्स के रूटीन देखिए कि जो आज वर्ड आपने लिखा है उसमें से कितना वर्ड कल चलेगा। आपको मालूम चलेगा 95% वर्ड्स जो है कल भी वही यूज हो रहा है, द नेक्स्ट डे वही वर्ड यूज हो रहा है। 5% वर्ड इधर उधर जो है बदलते रहते हैं, ऑलराइट। लेकिन 90 से 95% तक वर्ड्स हर रोज डे टू डे के लाइफ में जो है टैली करता है। आप उन वर्ड्स पे वर्क करने के बजाय जब आपको कोई सजेस्ट करता है कि वर्ड्स में पावर तो होता है, अनडाउटली पावर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कैटेगरी जो है बिना निर्धारित किए कोई भी वर्ड्स मिल रहा है, आप अपने इस दिमाग रूपी दुकान में जो है किसी भी तरह का प्रोडक्ट जो है लेते जा रहे हैं, अननेसेसरी प्रोडक्ट जो कभी बिकेगा ही नहीं, आप उसको भी लाकर, तो क्या कर रहा है? स्पेस ले रहा है, बर्डन बना होगा। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपको वर्ड्स चाहिए, डोंट वर्क ओवर हियर, यहां काम करने की जरूरत नहीं है, काम करो एक्टिव वर्ड्स पर, और वो लिस्ट में आपको दूंगा, ठीक है। कुछ विशेष नहीं है, 400-500 वर्ड्स का लिस्ट मेरा तैयार है। उन वर्ड्स के ऊपर फोकस करिए, उसमें आपके एडजेक्टिव सीरीज है, वर्ब सीरीज है, ऑलराइट, एडवर्ब सीरीज है, कंजक्शन है, ये सब मिलाकर जो है आपको हम 400-500 वर्ड्स प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड लेट यू सी, और फिर आप देखिए कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। तो वर्ड्स की भी कोई समस्या नहीं है, अब उस वर्ड्स को जो है थोड़ा सा कोशिश करना है कि कैसे जो है आप उसे सेंटेंस में, आई नेवर से दैट आज से इंग्लिश शुरू कर दिए पूरा का पूरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, नहीं, नॉट एट ऑल। पहला स्टेप, यू नो दैट ओनली फर्स्ट स्टेप इज टू डिफिकल्ट, आफ्टर ऑल विल बी ओके। पहला स्टेप ही थोड़ा सा जो होता है ना तकलीफदायक होता है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। करना क्या है, आप सबसे ज्यादा जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इज इट क्लियर, आप उन वर्ड्स को जो है सेंटेंस में बोलने की कोशिश करिए। आपका सेंटेंस जो है कुछ हिंदी हो, फिर वो आप ऐसे वर्ड्स को जो है इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, दैट इज नॉट बिग डील। आप पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस इंग्लिश में बोलने की कोशिश मत करो, इज इट क्लियर, बिकॉज यू गेट कंफ्यूज्ड। आप टेंस पहचानने में, ठीक है, प्रॉपर प्लेस देने में जो है क्या हो गए, थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज हो गए। उससे अच्छा है सबसे पहले हर सेंटेंस में 2-4 वर्ड्स इंग्लिश को लाने की कोशिश करो, इज इट क्लियर। यही चीज मैंने बोला था कि ओशन में डाइव लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप से भी आप जो है क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, ऑलराइट। और बिल्कुल जो है ना बच्चे की तरह सीखने की कोशिश करिए, अपने आप को बिल्कुल जो है ना जीरो मान लीजिए कि इंग्लिश के रिगार्डिंग आपके पास कुछ है ही नहीं, और उस लेवल से इस भाषा को, इस खूबसूरत भाषा को आप सीखने की कोशिश करो। बहुत जल्द आपको रिजल्ट आएगा, बहुत ही जल्द आपके पास रिजल्ट आएगा, ऑलराइट। तो वर्ड्स हो गए, वर्ड्स के बाद जो है किस तरह से आपको सेंटेंस पे फोकस करना है, ये भी मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, बट नॉट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में बस आप, ये मेरा सिंपल सा मैसेज था कि जिनके पास एक बहुत बड़ी पैशन होती है, क्यूरियोसिटी होता है टू लर्न दिस लैंग्वेज, आखिर कहाँ चूक जाते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, कुछ भी जो है, जो भी इसका निगेटिव एस्पेक्ट है उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। ये सोचो कि आपके पास टंग है, कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है, इनका जो है ना कॉन्फ्लुएंस रखो, इनको यूज करो। जितना इंग्लिश की क्वांटिटी है आपके पास, उनको कहीं पर भी, ठीक है, बिना ड्यूअल माइंड हुए आप इनको यूज करना शुरू करो।
ऑलराइट, जब आपके अंदर ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस आने लगता है कि चलो आज से ये करते हैं, सबसे पहला काम करो, पूरा सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करो। आप सबसे पहले आप अपने सेंटेंस में, आपकी भाषा जो भी हो उसमें जो है 2, 1 ऐसे करके 3 ऐसे करके जो है ना आप इंग्लिश का जो है कॉन्फ्लुएंस लाओ, और धीरे धीरे आपको उसको उस पर जो है प्रैक्टिस करना है। कल के वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किस चीज पर आप फोकस करोगे। तो माई प्रॉमिस कि कल से ही इंग्लिश बोलना शुरू करोगे। दैट्स माई ओपन चैलेंज कि कल के वीडियो से जो है आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। आज तो देखो, मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि ऐसा कोई ट्रिक अपनाओगे तो इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। एक्चुअली आपको जो है ना उस चीज की कमी है जहां आप वर्क नहीं कर पा रहे हो। आपको जो चीज है उस पर वर्क करने की जरूरत है, जो नहीं है ना अभी उसके बारे में मत सोचो। ये 3 चीज आपके अंदर है, आपके पास एक सॉलिड टंग है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। बट फर्क क्या होता है कि आप निगेटिव एस्पेक्ट पर काम करना शुरू करते हो, जहां आप ड्यूअल माइंड्स होते हो, छोड़ देते हो इस खूबसूरत भाषा को। सो डोंट यू थिंक मच। अब जो है कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोशिश करिए ये। ऑफ कोर्स कल से जो है मैं कोशिश करूंगा, कल ही से इस सेंटेंस के ऊपर डिस्कस करने के बाद वर्ड्स और एक्टिव वर्ड्स आप जो है अपने ग्रिप में लेना शुरू करो। सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बताएंगे, उनका यूजेस भी बताएंगे जब आप छोटे छोटे सेंटेंस से, ठीक है। और वर्ड्स जो है, यू वोंट बिलीव माय डियर व्यूअर्स कि वर्ड्स जो है कितना जो है किस लेवल का वर्ड लेकर आऊंगा। आपको जरूर फील होगा कि यस, इस चैनल पर मैं जरूर इंग्लिश सीखूंगा। और कल जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि कल के वीडियो से जो है 100% है कि आप अंग्रेजी बोलना शुरू करोगे। ऑलराइट, सो व्हाट आई थिंक दैट कि एक विश्वास के साथ आप जाइए, और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये 3 चीज़ की जो है ना मार्क करना चाहिए, अगर मैं सही हूँ तो अनडाउटली जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वर्क करेंगे, और कल से माई चैलेंज, माई प्रॉमिस कि आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। टिल देन बाय, एंजॉय योर सेल्फ।